सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आइए क्लास 10 का आज बिहार बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो 2 नंबर अति आवश्यक होगा और चैप्टर का नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। साइंस केमिस्ट्री से लिया गया एक क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिए, अभिकारकों तथा उत्पादों के ठोस, द्रव, गैस तथा जलीय अवस्थाओं में क्रमशः कैसे दर्शाते हैं। देखिए, ठोस को यस, गैस को जी, द्रव को, ठीक है, तथा जलीय ये क्यू। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन कब होता है? जब O2 की वृद्धि या H2 का ह्रास होता है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे के जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं, अतः लोहा वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों को आपस में संपर्क में आना अत्यंत आवश्यक है। यदि मैग्नीशियम रिबन के नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसके साफ करना अति आवश्यक है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? समझाइए और उदाहरण देकर हमको समझाइए। उदाहरण दीजिए, सीधी सी बात है। अवक्षेपण जो अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया जिसमें अवलेय ठोस यानी अवक्षेप नामक बनाता है, जो विलयन से पृथक होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखिए, सॉरी, क्वेश्चन चेंजिंग हुआ है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखिए, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों से क्षतिग्रस्त से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है, क्योंकि उसमें जब ऐसे पदार्थ का हवा से संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विविध गठित हो जाता है, उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन क्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखिए, इन क्रियाओं के लिए समीकरण क्या होगा? तो CaCO3S उष्मा एरो हो जाएगा COS प्लस CO2G, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? CaOH प्लस H2O एरो Ca ब्रैकेट्स OH2AQ, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि वियोजन अभिक्रिया में एक रासायनिक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जबकि संयोजक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्योंकि लोहा का कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है तथा हरे रंग के आयरन के सल्फेट का निर्माण होता है। कॉपर सल्फेट आयरन, आयरन सल्फेट कॉपर हो जाएगा, ठीक है। CuSO4AQ प्लस FeS यानी आयरन एरो FeSO4 आयरन सल्फेट AQ ब्रैकेट्स में प्लस Cu यानी S कॉपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो गया? निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण है और विकृत गंधिता है। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो अब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण में लोहे में जंग लगना। विकृत गंधिता, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों में खुला रखने में कुछ समय के बाद ऑक्सीकरण हो जाता है तथा उसकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसी क्रिया को विकृत गंधितता कहते हैं। उदाहरण में वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खराब होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। देखिए, श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है जिसमें ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक कार्य करते हैं। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण इस प्रकार होगा, C6H12O6 प्लस 6O एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों में विभिन्न तत्वों को परमाणुओं के बराबर की संख्या होती है। रासायनिक समीकरण में संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम अपने न केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अभिकारकों एवं उत्पादकों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण उपचायक क्या है। तो उपचायक वे पदार्थ जिनके कारण उपचयन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जैसे JNO, अवकारण यानी अपचायक क्या है। देखिए, अपचायक वे पदार्थ जिनके कारण अपचयन यानी अवकरण की क्रिया होती है, जैसे H2S HCl। ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया क्या है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे C+O2 एरो CO2, H2S प्लस Cl2 एरो 2HCl प्लस H। अब चलिए, अवकरण यानी अपचयन अभिक्रिया क्या है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ ऑक्सीजन निष्कासन या हाइड्रोजन का संयोग होता है, अवकरण कहलाता है। CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O यानी H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया का सूत्र भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो Cu प्लस, देखिए उपचयन बाई होता है, उपचयन में COU प्लस H2 यानी अपचयन हो जाएगा, एरो Cu जो है प्लस H2O हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचायक तथा दूसरे अभिकारक अपचयित होता है, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। जब एक पदार्थ टूटकर ये दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO एवं CO2 गैस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। CaSO3 एरो उष्मा CaO प्लस CO2। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगला चैप्टर हमारा होगा अम्ल क्षार एवं लवण।